सोमवार रात एक ट्रक ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी, जिससे एम्बुलेंस के ड्राइवर और नर्सिंग कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस सड़क हादसे में घायल युवक को लेकर सीकर आ रही थी, तभी नानी बाईपास चौराहे पर उसे डीजल से भरे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे एम्बुलेंस ड्राइवर अर्जुन लाल और नर्सिंग कर्मी सुभाष की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लोकेशन की 108 एम्बुलेंस एक्सीडेंट केस लेके सिक्कर आ रही थी। नानी बाईपास पे तेज गति से ट्रक वाले ने टक्कर मार दी, जो कंपाउंडर और ड्राइवर ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया। जयपुर में जेडीए दस्ते ने कार्रवाई की, 5 मंजिला बिल्डिंग को सीज किया। इमारत में बने 7 फ्लैट्स को भी सीज कर दिया। जेडीए ने नोटिस जारी किया था, नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य चल रहा था। नव निर्माण नगर में ये कार्रवाई की गई। तो जेडीए की ये कार्रवाई है, जिसमें 5 मंजिला बिल्डिंग को सीज कर दिया है। लवली बधवा हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। लवली, जब नोटिस थमा दिया गया था और साफ लिखा गया था नोटिस में कि इस काम को रोका जाए, तो बावजूद इसके ये जो बिल्डर है जिनकी ये बिल्डिंग बन रही थी, निर्माण कार्य चल रहा था, क्यों जो है वो उन्होंने निर्माण कार्य को चालू रखा? क्योंकि आज इस बिल्डिंग को अब सील कर दिया गया 7 फ्लैट्स को मिलाकर। देखिए, बिल्कुल आसिफ, इस पूरी इमारत की अगर हम बात करें तो इस इमारत को लेकर के पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे, और नोटिस जारी करने के बाद में कुछ दिनों पहले भी, यानी कि पिछले 7 दिन पहले भी जेडीए ने नोटिस और जारी करके ये कहा था कि इस इमारत का जो भी निर्माण है उसे तुरंत प्रभाव से बिल्डिंग मालिक जो है वो हटा ले। मगर 7 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद में आज 7वां दिन पूरा होते ही आज सुबह जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने इस पूरी इमारत को जो है वो सीज कर दिया है। न केवल सीज किया, बल्कि यहाँ पर जिन लोगों को बसाने की तैयारी की जा रही थी उन्हें बसने नहीं दिया गया है, और पूरी तरह से इमारत का जो प्रवेश द्वार है वहां पर ईंट की दीवार बना करके उसे पूरी तरह से प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको बता दें, लगातार जेडीए इस इलाके में कार्रवाई कर रहा है, मगर जो रसूखात हैं लोगों के, जो अवैध निर्माण करता है उनके जो रसूखात हैं वो कहीं ना कहीं हावी होते हुए नजर आते हैं, और उसी प्रकार से इस तरह की कार्रवाई जो है वो करने पर जेडीए को भी मजबूर होना पड़ता है। हालांकि जेडीए के प्रवक्ता इसमें सवाल ये भी उठता है कि 7 फ्लैट्स को सीज किया गया है, क्या ये फ्लैट बेच दिए गए थे? क्योंकि जिनको ये फ्लैट बेचे गए हैं अब उनके लिए मुश्किल का दौर शुरू हो गया, क्योंकि उन लोगों के पैसे लग चुके हैं। जाहिर सी बात है कि बिल्डर ने अपने ग्राहकों को ये जानकारी नहीं दी गई होगी कि इसमें गैरकानूनी तरीके से इस बिल्डिंग को बनाया गया। साथ ही साथ बिल्डर का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? देखिए आसिफ, आपको मैं बिल्कुल साफ कर देता हूं कि जेडीए के द्वारा समय समय पर ये जानकारी लोगों को जारी की जा रही है, और लोग भी कभी भी कोई इमारत को खरीदते हैं, कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, तो जेडीए की वेबसाइट पर उसकी तमाम जानकारियां जो है वो उपलब्ध रहती है। ऐसे में जो खरीद करता है उसका भी फर्ज बनता है कि वो उस इमारत को पूरा ठोक बजाकर चेक करके उसके दस्तावेज देखने के बाद ही उसे खरीदे। हालांकि क्या बिका क्या नहीं बिका उस पर अभी ये जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल जेडीए ने की भी यहाँ पर हम गलती मानेंगे, क्योंकि जब ये इमारत बन रही थी, जब शुरुआत इस इमारत की हो रही थी, तभी इसके निर्माण को क्यों नहीं रोका गया? जब ये इमारत पूरी तरह से बनकर तैयार की गई तब इतनी सख्त कार्रवाई की गई। ये पहले भी तोड़फोड़ की कार्रवाई हो सकती थी, पहले भी इस काम को रुकवाया जा सकता था, मगर केवल नोटिस जारी किए गए और आज इमारत जब पूरी हो गई तब उसे सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में सवाल दोनों ही पहलुओं पर उठ रहे हैं कि बिल्डर की तो अपनी गलती है, उन्होंने सेटबैक वायलेशन का उल्लंघन किया, मात्र 250 गज के प्लॉट पर इतने बड़े इमारत को खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जेडीए के उन अधिकारियों पर जो ग्राउंड में घूमने का दावा करते हैं उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने क्यों निर्माण कार्य को नहीं रुकवाया और तोड़फोड़ क्यों समय पर नहीं की। जी, लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अलवर सहित मेवात